दुनिया को बदलने की इच्छा ही सबसे बड़ा धोखा है। अगर कुछ बदलना है तो केवल अपने भीतर। ये वाक्य लोगों को जलाने, दिखाने या बदला लेने के लिए नहीं है। यह आत्मा की ऊंचाई की बात है। जब तुम सच में बदलते हो तो लोग तरस खाते हैं, क्योंकि वे वही रह जाते हैं और तुम आगे निकल जाते हो। बदलो, लेकिन किसके लिए? अगर तुम किसी को दिखाने के लिए बदल रहे हो तो तुम अभी भी गुलाम हो। सच्चा बदलाव न तालियों के लिए होता है, न बदले के लिए, न साबित करने के लिए। सच्चा बदलाव होता है क्योंकि पुराने तुम में दम घुट रहा है। लोग क्यों तरसते हैं? लोग तरसते हैं जब वे देखते हैं तुम वही हालात में भी शांत हो, तुम अकेले होकर भी पूरे हो, तुम असफल होकर भी टूटे नहीं, तुम चुप हो लेकिन कमजोर नहीं। भीड़ को सबसे ज्यादा डर उस व्यक्ति से लगता है जिसे अब उनकी जरूरत नहीं। तरस इसलिए आता है क्योंकि वे भी आजाद होना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। बदलाव बाहर का नहीं, अंदर का है। कपड़े बदल लेने से आदमी नहीं बदलता, विचार बदल लेने से भी नहीं। बदलता है केवल होश। तो खुद को कैसे बदलो? दूसरों की राय से आजादी। लोग क्या कहेंगे छोड़ दो। तारीफ और निंदा बराबर समझो। जिस दिन तारीफ से फूलोगे नहीं, निंदा से टूटोगे नहीं, उसी दिन बदलाव शुरू होता है। उम्मीदें छोड़ दो। उम्मीद गुलामी का सबसे सुंदर नाम है। जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, न प्यार की भीख, न सम्मान की मांग, न समझे जाने की जिद, तब लोग हैरान होते हैं, तब लोग तरसते हैं। अकेले रहना सीखो। जो अकेले नहीं रह सकता वह प्रेम भी नहीं कर सकता। अकेलापन नहीं, अलोननेस। अकेले होकर भी खुश होना। जब तुम अकेले में भी पूरे हो, लोग तुम्हारे पास रहना चाहते हैं लेकिन तुम निर्भर नहीं होते। यही उन्हें चुभता है। चुपचाप आगे निकल जाना। सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम ऐसे खुश हो जाओ कि सामने वाला समझ ही ना पाए कैसे। न लड़ाई, न सफाई, न सफर समझाने की जरूरत। बस रोज थोड़ा ज्यादा जागरूक, रोज थोड़ा ज्यादा शांत, रोज थोड़ा ज्यादा सच्चे। जब लोग तरसते हैं तब क्या होता है? तब लोग कहते हैं ये इतना बदल कैसे गया, पहले जैसा नहीं रहा। अब इसे समझना मुश्किल है। जिस दिन लोग कहें अब तू वैसा नहीं रहा, समझ लेना अब तू सही रास्ते पर है। खुद को इतना बदलो कि तुम्हें किसी की जरूरत न रहे, और जब तुम्हें किसी की जरूरत न रहे तब लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करेंगे। तरस आएगा, सम्मान आएगा, आकर्षण आएगा, लेकिन तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। बदलाव कोई घटना नहीं है, बदलाव एक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया बाहर नहीं, अंदर घटती है। जब तुम सच में बदलते हो तो लोग तरस खाते हैं क्योंकि वे अभी भी वहीं फंसे होते हैं जहां से तुम निकल चुके होते हो। बदलाव का पहला चरण टूटना। जिसने खुद को बदलना शुरू किया वह पहले टूटेगा। तुम बदलोगे तो पुराने दोस्त छूटेंगे, पुराने रिश्ते अजीब लगेंगे, पुरानी आदतें बेकार दिखेंगी, और सबसे ज्यादा पुराना तुम मरने लगेगा। यही सबसे डरावना है। लोग यही रुक जाते हैं। तुम अगर यहां से निकल गए, लोग तरस खाएंगे। लोग तुम्हें क्यों रोकते हैं? बहुत तीखी बात। जब तुम बदलते हो तो तुम दूसरों के लिए आईना बन जाते हो, और कोई भी अपना कुरूप चेहरा देखना नहीं चाहता। इसलिए लोग कहते हैं इतना मत बदल, ज्यादा सोचने लगा है, पहले जैसा नहीं रहा, अकेला रहने लगा है। असल में वे कह रहे होते हैं हमें असहज मत कर। सच्चा बदलाव चुप होता है। जिसे सच में समझ आ गई वह घोषणा नहीं करता। अगर तुम अपने बदलाव के बारे में बोल रहे हो, लोगों को समझा रहे हो, अपनी ऊंचाई दिखा रहे हो, तो समझो बदलाव अभी अहंकार में है।
सच्चा बदला हुआ इंसान चुप होता है, सरल होता है, गहरा होता है, और यही चुप्पी लोगों को बेचैन कर देती है। स्वतंत्रता बदलाव का केंद्र, आजादी सबसे बड़ा धर्म है। खुद को बदलने का मतलब किसी के अनुसार नहीं जीना, समाज की स्क्रिप्ट फाड़ देना, भीड़ से बाहर आना। जब तुम अकेले निर्णय लेते हो, अकेले चलते हो, अकेले खड़े रहते हो, तब लोग तरस खाते हैं क्योंकि वे साहस नहीं कर पाए। प्रेम भी बदल जाता है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा प्रेम भी बदलता है। अब तुम चिपकते नहीं, मांगते नहीं, डरते नहीं। तुम प्रेम करते हो लेकिन स्वतंत्र रहते हो। यह प्रेम बहुत गहरा होता है लेकिन बांधता नहीं। लोग ऐसा प्रेम चाहते हैं लेकिन देने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए वे तरसते हैं। अहंकार का मरना असली क्रांति। अहंकार मरे बिना कोई भी नहीं बदलता। अहंकार क्या है? मैं सही हूं, मैं कुछ हूं, मुझे मान चाहिए। जब यह गिरता है तुम हल्के हो जाते हो, तुम सरल हो जाते हो, तुम सच्चे हो जाते हो, और यही सरलता लोगों को बेचैन करती है। ध्यान बदलाव की जड़ है। ध्यान कुछ करने का नाम नहीं बल्कि देखने का नाम है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो, अपने डर को देखते हो, अपने क्रोध को देखते हो, तो वे धीरे धीरे तुम पर पकड़ खो देते हैं। तुम बदलते नहीं, तुम मुक्त होते हो, और जो मुक्त है उसे देखकर लोग तरस खाते हैं। जब तुम बदल जाते हो तब तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। तुम बस होते हो। होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। आखिरी और सबसे गहरी बात, जिस दिन तुम यह पूछना छोड़ दोगे कि लोग क्या सोचते हैं, उस दिन तुम जन्म लोगे। खुद को इतना बदलो कि लोग समझ न पाए, लोग पहुंच न पाए, लोग बस महसूस करें और तरस खाएं। समाप्ति नहीं शुरुआत, यह अंत नहीं है, यह एक द्वार है। खुद को बदलो का मतलब खुद को बेहतर बनाना नहीं है, खुद को गिरने देना है। तुम जैसे हो वैसे बने रहकर दूसरों को खुश करते रहे, यही असली बीमारी है। जिस दिन तुमने समझौता करना छोड़ा, नकाब पहनना छोड़ा, खुद से झूठ बोलना छोड़ा, उसी दिन बदलाव शुरू हुआ। और ध्यान रखना, तुम जब बदलते हो तो लोग तालियां नहीं बजाते, वे चुप हो जाते हैं, वे दूरी बनाने लगते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह जैसा है वैसा होने से डरता है, और सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम अपने सच के साथ खड़े हो जाओ। तुम क्यों बदलना चाहते हो? पहला सवाल यह नहीं है कि कैसे बदले, पहला सवाल है क्यों बदले। अगर कारण यह है लोगों को दिखाना है, किसी को जलाना है, बदला लेना है, तो यह बदलाव नहीं, अहंकार की सजावट है। लेकिन अगर कारण यह है मैं थक गया हूं, मैं झूठी जिंदगी नहीं जी सकता, मैं खुद से भागते भागते हार गया हूं, तो समझो परिवर्तन का बीज पड़ चुका है। सच्चा बदलाव दिखाई नहीं देता, जो बदलता है वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। मतलब वह भीड़ में रहते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। वह बोलता है पर भीतर से चुप रहता है, वह हंसता है पर भीतर स्थिर रहता है। लोग कहते हैं कुछ बदल गया है इसमें, पर समझ नहीं आ रहा क्या। यही से तरस पैदा होता है। समाज तुम्हें क्यों रोकता है? समाज कभी नहीं कहेगा जाग जाओ, आजाद हो जाओ। समाज कहेगा सब ऐसे ही जीते हैं, ज्यादा मत सोच, प्रैक्टिकल बन। समाज नींद में है और उसे नींद में ही साथी चाहिए। जब तुम जागते हो तुम समाज के लिए खतरा बन जाते हो। बदलाव का सबसे कठिन हिस्सा अकेलापन। बुद्ध अकेले थे, महावीर अकेले थे, हर जागा हुआ व्यक्ति अकेला होता है।
जब तुम बदलते हो, पुराने लोग छूट जाते हैं, नई भीड़ समझ नहीं आती, बीच का रास्ता बहुत सूना होता है। यहां अधिकतर लोग डरकर लौट जाते हैं, लेकिन अगर तुम रुक गए, यही जन्म होता है। लोग तरस खाते हैं क्योंकि तुम बिना सहारे के खड़े हो, तुम बिना शिकायत के जी रहे हो, तुम बिना मांगे खुश हो। जो आदमी किसी से कुछ नहीं मांगता, वह खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसे डराकर नहीं चलाया जा सकता, लालच देकर नहीं खरीदा जा सकता। प्रेम में बदलाव, पहले प्रेम जरूरत था, अकेलेपन से बचने का साधन था। बदलाव के बाद प्रेम बांटना बन जाता है, कोई मजबूरी नहीं रहती। जिसे प्रेम चाहिए वह भिखारी है, जिसके पास प्रेम है वही प्रेमी है। लोग ऐसा प्रेम चाहते हैं लेकिन खुद खाली है, इसलिए तरसते हैं। अपमान, निंदा, गलतफहमी। जब तुम बदलते हो, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, तुम्हें घमंडी कहेंगे। अगर लोग तुम्हें गलत नहीं समझ रहे तो तुम अभी साधारण हो। साधारण होना आसान है, जागृत होना भारी पड़ता है। ध्यान असली बदलाव। ध्यान से तुम अच्छे नहीं बनते, ध्यान से तुम सच्चे बनते हो। ध्यान का मतलब कुछ सुधारना नहीं, कुछ जोड़ना नहीं, बस देखना। क्रोध को, भय को, इच्छा को देखते देखते वे ढीले पड़ जाते हैं। जब बदलाव घट चुका होता है, तब तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी, किसी को साबित नहीं करना, किसी को मनाना नहीं। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर बन जाती है। शांत आदमी से सबसे ज्यादा ईर्ष्या होती है। खुद को इतना बदलो कि तुम भीड़ में रहते हुए भी भीड़ से बाहर हो जाओ। लोग तुम्हें देखेंगे, समझ नहीं पाएंगे, पास आना चाहेंगे पर पहुंच नहीं पाएंगे, और तब वे तरस खाएंगे। ये अंत नहीं है, यहां से आगे मृत्यु का डर गिरता है, जीवन हल्का हो जाता है, खुद से मिलन शुरू होता है। मनुष्य बदलने से नहीं डरता, वह खो जाने से डरता है, क्योंकि बदलाव का मतलब है जो तुम अब तक थे वह धीरे धीरे मिटेगा। पहचान का गिरना। सबसे पहले जो टूटता है वो तुम्हारी पहचान है। मैं ऐसा इंसान हूं, लोग मुझे ऐसे जानते हैं, मेरी ये इमेज है। जब तक तुम्हारे पास पहचान है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। जब पहचान गिरती है तुम अजीब लगने लगते हो। लोग कहते हैं पता नहीं अब ये क्या बन गया है। असल में अब तुम कोई किरदार नहीं रहे। यहीं से लोग तरस खाते हैं, क्योंकि वे अभी भी रोल निभा रहे हैं। भीड़ से अलग होने का डर। भीड़ के साथ होना सुरक्षित है, सत्य के साथ होना खतरनाक है। जब तुम बदलते हो तुम भीड़ से कटते हो, लेकिन सत्य से जुड़ते हो। यह रास्ता अकेला है, शांत है और बहुत ईमानदार है। लोग इस रास्ते को देख लेते हैं लेकिन चल नहीं पाते, इसलिए तरस खाते हैं। तुम्हारा मौन बदल जाता है। पहले चुप्पी डर थी, अकेलापन भारी था। बदलाव के बाद चुप्पी रस बन जाती है, मौन में मिठास आ जाती है। मौन में जो जीना सीख गया उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग तुम्हारी चुप्पी में कुछ अलग महसूस करते हैं, वही उन्हें खींचता भी है और डराता भी है। दुख का रूपांतरण। दुख शत्रु नहीं है, दुख शिक्षक है। जब तुम बदलते हो, दुख से भागते नहीं, दुख को देखते हो, और धीरे धीरे दुख तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि खोल देता है। जो आदमी दुख से गुजरकर मुस्कुरा सकता है, लोग उसे देखकर चुप हो जाते हैं। यही तरस है। अब तुम किसी के खिलाफ नहीं। एक बहुत गहरी बात। पहले गुस्सा था, शिकायत थी, लड़ाई थी। अब कोई दुश्मन नहीं, कोई शिकायत नहीं। जब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती तब तुम निर्दोष हो जाते हो। निर्दोष आदमी बहुत दुर्लभ होता है।
लोग उसे देखकर अपने बोझ को महसूस करते हैं। सफलता और असफलता दोनों गिर जाती है। बदलाव के बाद सफलता अहंकार नहीं बनती, असफलता जहर नहीं बनती। जो दोनों में समान है वही मुक्त है। लोग जीवन भर सफलता के पीछे दौड़ते हैं, असफलता से भागते हैं, और तुम दोनों से बाहर खड़े हो। यह देखकर लोगों का दिल कांपता है। संबंधों की नई भाषा। अब तुम किसी को पकड़ते नहीं, किसी पर निर्भर नहीं, किसी से डरते नहीं। तुम साथ होते हो लेकिन बंधे नहीं। स्वतंत्र प्रेम ही सच्चा प्रेम है। लोग ऐसा प्रेम चाहते हैं पर खुद गुलाम है, इसलिए तरस खाते हैं। मृत्यु का डर ढीला पड़ता है। जब तुम सच में बदलते हो, मृत्यु डर नहीं लगती, क्योंकि तुम रोज थोड़ा थोड़ा मर चुके होते हो। जो रोज मरना सीख लेता है वही अमर हो जाता है। मृत्यु से न डरने वाला आदमी समाज के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। तुम साधारण दिखते हो लेकिन गहरे हो। बाहर से कोई प्रदर्शन नहीं, कोई घोषणा नहीं, अंदर से शांति, स्पष्टता, सहजता, साधारणता सबसे ऊंची उपलब्धि है। सत्य सुंदर नहीं होता, सत्य खतरनाक होता है, और जो इस खतरे को चुनता है वही सच में बदलता है। नैतिकता भी गिरती है। यह सुनकर झटका लगेगा। जब तक तुम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो तब तक तुम झूठे हो। समाज ने तुम्हें सिखाया यह सही है, यह गलत है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये सब उधार है। जब तुम बदलते हो, तुम अच्छे बुरे से ऊपर उठते हो, तुम जागरूक हो जाते हो। अब तुम्हारे कर्म डर से नहीं, लालच से नहीं, नियम से नहीं, बल्कि होश से निकलते हैं। ऐसा आदमी लोगों को डराता है क्योंकि उसे नियमों से नहीं बांधा जा सकता। धर्म भी छूट जाता है, धर्म भी एक दिन गिराना पड़ेगा। मंदिर, मस्जिद, ग्रंथ, ये सब सीढ़ियां हैं, मंजिल नहीं। जब तुम सच में बदलते हो, तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। तुम न हिंदू, न मुसलमान, न साधु, न गृहस्थ, तुम सिर्फ चेतना हो। और यह सबसे बड़ा विद्रोह है। गुरु की भी जरूरत खत्म हो जाती है। गुरु तब तक चाहिए जब तक तुम खुद से दूर हो। एक दिन आता है जब बाहर कोई रास्ता नहीं दिखाता, भीतर की रोशनी ही काफी होती है। तब तुम झुकते नहीं, तब तुम खड़ी रहती हो पूरी जिम्मेदारी के साथ। ऐसा आदमी दुर्लभ होता है। लोग उसे देखकर तरस खाते हैं क्योंकि वे अभी भी सहारे ढूंढ रहे हैं। अब तुम्हारे सवाल खत्म होने लगते हैं। पहले क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों, आगे क्या होगा। बदलाव के बाद कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। जहां सवाल खत्म होते हैं वहीं जीवन शुरू होता है। सवाल मन के होते हैं, उत्तर मौन में मिलते हैं। समय की पकड़ ढीली पड़ती है। बहुत गहरी बात, जब तुम बदलते हो, अतीत बोझ नहीं रहता, भविष्य चिंता नहीं रहता। तुम इस क्षण में उतर आते हो। जो अभी में है वही परमात्मा में है। अभी में जीने वाला आदमी बहुत शांत दिखता है, और यह शांति लोगों को बेचैन कर देती है। तुम किसी को सुधारना नहीं चाहते। अब तुम किसी को उपदेश नहीं देते, किसी को बदलने नहीं निकलते। तुम जानते हो हर फूल अपने समय पर खिलता है। सुधारक सबसे बड़ा हिंसक होता है। तुम सिर्फ उपस्थिति बन जाते हो, और कभी कभी बस तुम्हारी उपस्थिति ही किसी की नींद तोड़ देती है, करुणा जन्म लेती है। दया भाव नहीं, ये दया नहीं है, यह करुणा है। अंतर समझो। दया ऊपर से नीचे देखती है, करुणा समान स्तर से गले लगाती है। जब तुम बदलते हो, तुम किसी को दोष नहीं देते। तुम समझते हो सब अपने स्तर पर सो रहे हैं। यह समझ तुम्हें नरम बना देती है, लेकिन कमजोर नहीं।
अब तुम किसी कहानी में नहीं रहते। लोग जीते हैं मेरी कहानी, मेरा दुख, मेरी सफलता। तुम बाहर आ जाते हो हर कहानी से। कहानी झूठ है, दर्शक सत्य है। जब तुम दर्शक बन जाते हो तब जीवन एक नाटक लगता है, और जो नाटक को नाटक की तरह जीता है वह कभी बंधता नहीं। अब लोग तुम्हें खोने लगते हैं। धीरे धीरे फोन कम होंगे, बुलावा कम होगा, जरूरतें कम होंगी। पहले दुख होता है, फिर हल्कापन आता है। जिसे दुनिया खो देती है वह खुद को पा लेता है। आखिरी बिंदु जहां मैं भी नहीं बचता, यह सबसे गहरी जगह है। एक दिन तुम यह भी नहीं कहोगे मैं बदल गया हूं, क्योंकि मैं ही नहीं बचेगा। जब साधक भी खो जाता है तब साधना पूरी होती है। यहां कोई तरस नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई तुलना नहीं, बस होना है। लंबा मौन, फिर बहुत धीरे कहते हैं, अगर ये समझ आ गया तो अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अंतिम परिवर्तन यह नहीं है कि तुम क्या बन गए। अंतिम परिवर्तन यह है कि अब तुम कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रहे। अब जीवन समस्या नहीं रहता। पहले जीवन सवाल था, जीवन बोझ था, जीवन संघर्ष था। अब जीवन एक बहाव है, जो आता है आता है, जो जाता है जाता है। जिस दिन जीवन समस्या नहीं रहा उसी दिन समाधान घटा। लोग अभी भी जीवन से लड़ रहे होते हैं और तुम जीवन के साथ नाच रहे होते हो। यही अंतर उन्हें चुप कर देता है। तुम्हारी आंखों में कुछ बदल जाता है। लोग महसूस करते हैं तुम्हारी आंखें जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देती। तुम्हारी नजर में जल्दबाजी नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति भारी नहीं, गहरी है। आंखें वही देखती हैं जो भीतर घट रहा होता है। अब तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं, अपेक्षा नहीं, भूख नहीं। यह देखकर लोग सोचते हैं ये हम जैसा क्यों नहीं है। यही तरस है। तुम समझाते नहीं, तुम संक्रमित करते हो। अब तुम उपदेश नहीं देते, ज्ञान नहीं बांटते। तुम्हारी शांति संक्रमण की तरह फैलती है। सत्य सिखाया नहीं जाता, सत्य लगता है। कुछ लोग पास आकर शांत हो जाते हैं, कुछ लोग बेचैन होकर दूर भाग जाते हैं। दोनों सही है। अब तुम अकेले नहीं हो, पर भीड़ में भी नहीं। यह विरोधाभास है। अब अकेलापन नहीं चुभता, भीड़ आकर्षित नहीं करती। तुम जहां हो पूरे हो। जो अपने साथ सहज है वह कहीं भी सहज है। लोग जीवन भर अपने साथ असहज रहते हैं, यही उनकी थकान है। भय की आखिरी परत गिरती है। अब डर ये नहीं रहता लोग क्या कहेंगे, भविष्य क्या होगा। डर यह भी नहीं रहता मृत्यु का, क्योंकि तुम हर पल मर रहे हो, हर पल नए हो रहे हो। मृत्यु को जिसने जी लिया वह अमर हो गया। मृत्यु से न डरने वाला इंसान दुनिया के लिए रहस्य बन जाता है। तुम्हारा समय बदल जाता है। तुम जल्दी में नहीं रहते, लेकिन आलसी भी नहीं। तुम सही समय पर बोलते हो, सही समय पर चलते हो, सही समय पर रुकते हो। जागा हुआ व्यक्ति समय में नहीं, लय में जीता है। लोग घड़ी में जीते हैं, तुम लय में। अब तुम किसी भूमिका में नहीं फंसते। तुम बेटा भी हो पर बंधे नहीं, साथी भी हो पर खोए नहीं, काम करते हो पर पहचाने नहीं जाते उससे। भूमिका निभाओ पर उसे पहचान मत बनाओ। लोग भूमिका को ही जीवन समझ लेते हैं, यही उनकी कैद है। करुणा और कठोरता साथ साथ, ये बहुत सूक्ष्म है। अब तुम भीतर से करुणामय हो, बाहर से स्पष्ट हो। न मिठास का नाटक, न कठोरता का डर। सत्य करुणामय होता है लेकिन समझौता नहीं करता। यह संतुलन बहुत दुर्लभ है। लोग अब तुम्हें वर्गीकृत नहीं कर पाते। ये धार्मिक नहीं,
पर अधार्मिक भी नहीं। अंतिम सत्य यह नहीं है कि तुम कौन हो, अंतिम सत्य यह है कि तुम कुछ भी नहीं हो, और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। अब तुम कुछ साबित नहीं करते, अब तुम्हारे भीतर जीतने की इच्छा नहीं, सही साबित होने की भूख नहीं, तुलना की आग नहीं। जो खुद को जान गया वह खुद को साबित नहीं करता। लोग अब भी हर बात में खुद को सही ठहराते हैं, हर पल अपनी अहमियत बचाते हैं, और तुम मुस्कुराकर चुप रह जाते हो। ये चुप्पी उन्हें काटती है। तुम्हारा ना भी करुणा बन जाता है। पहले ना कहने में डर, अपराध बोध, अब ना भी साफ, हाँ भी साफ। स्पष्टता सबसे बड़ी दया है। तुम अब किसी को खुश करने के लिए झुकते नहीं, किसी को चोट देने के लिए कठोर नहीं होते। यह संतुलन बहुत कम लोगों को मिलता है। तुम जीवन से कुछ नहीं मांगते। अब न प्रार्थना है न शिकायत। जो जीवन से कुछ नहीं मांगता, जीवन उसे सब दे देता है। अब जो मिला वह उपहार, जो गया वह भी उपहार। लोग अभी भी मांगने में थके हुए हैं, तुम स्वीकार में विश्राम कर रहे हो। सुख और दुख दोनों हल्के हो जाते हैं। अब सुख नशा नहीं बनता, दुख पहचान नहीं बनता। जो दोनों को देख सकता है वही उनके पार है। लोग सुख में खो जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं। तुम दोनों के किनारे खड़े रहते हो, गीले नहीं होते। यही स्वतंत्रता है। अब तुम्हारे निर्णय मन से नहीं आते, यह बहुत सूक्ष्म है। अब तुम सोचकर नहीं चुनते, तुम महसूस करके चलते हो। बुद्धि अतीत से आती है, बोध वर्तमान से। तुम्हारे फैसलों में कम शब्द, ज्यादा सटीकता। लोग कहते हैं ये गलती कैसे नहीं करता। असल में तुम जल्दी नहीं करते, अब तुम्हें समझाया नहीं जा सकता। ये अजीब स्थिति है। लोग तुम्हें सलाह देते हैं, तुम्हें चेतावनी देते हैं, तुम सुनते हो और छोड़ देते हो। ओशो कहते हैं जो भीतर से स्पष्ट है वह बाहर की आवाजों से नहीं हिलता। यह जिद नहीं है, यह स्थिरता है। तुम्हारी उपस्थिति भारी नहीं, हल्की होती है। अब लोग तुम्हारे साथ सहज होते हैं पर तुम पर हावी नहीं हो पाते। जागा हुआ व्यक्ति जगह नहीं घेरता, वह जगह बनाता है। तुम्हारे पास लोग सांस ले पाते हैं, मुखौटा गिरा पाते हैं, कुछ लोग डरकर भागते भी हैं। तुम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। अब कोई अंतिम विचार नहीं, कोई अंतिम दर्शन नहीं। ओशो कहते हैं जो निष्कर्ष पर पहुंच गया वह मर गया। तुम खुले रहते हो, हर पल नए। लोग बंद विचारों में खुद को सुरक्षित समझते हैं। अब तरस भी अप्रासंगिक हो जाता है। शुरुआत में लोग तरस खाते हैं, फिर कुछ आकर्षित होते हैं, कुछ विरोध करते हैं। अंत में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब देखने वाला नहीं, दिखाने वाला नहीं, बस जीवन है। आखिरी बात जिसे फुसफुसाते। अगर तुम यहां तक आ गए तो अब लौटने का रास्ता नहीं, और लौटने की जरूरत भी नहीं। अब कोई मंजिल नहीं, कोई साधक नहीं, कोई साधना नहीं, बस सहज बहाव। यहां शब्द सच में खत्म होते हैं। इसके आगे समझ नहीं, विचार नहीं, व्याख्या नहीं। इसके आगे सिर्फ ध्यान, मौन और जीना। अगर कभी अगला कदम चाहिए तो वह सवाल नहीं होगा, वह चुप बैठना होगा। और अगर फिर भी शब्द चाहिए तो बस एक लिख देना। अंत में यह भी छोड़ दो कि तुम बदल चुके हो, क्योंकि जो यह जानता है कि वह बदल गया वह अभी भी कोई है। अब जीवन तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर घटता है। पहले जीवन बाहर था, परिस्थितियां भारी थी। अब जीवन भीतर बहता है, परिस्थितियां सतह बन जाती हैं। जो भीतर स्थिर है उसके लिए बाहर कुछ भी अशांत नहीं कर सकता।
लोग बाहर से टूटते हैं, तुम भीतर से टिके रहते हो। अब तुम्हें सही शब्द नहीं मिलते। एक अजीब बात होती है जब लोग पूछते हैं तुम ऐसा कैसे हो, तुम्हारा रहस्य क्या है। तुम्हारे पास उत्तर नहीं होता, क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं है, सत्य अनुभव है, वाक्य नहीं। यही तुम्हारी ईमानदारी बन जाती है। अब तुम किसी अवस्था में नहीं रहते, न सुख की अवस्था, न ध्यान की अवस्था, न आनंद की अवस्था। अवस्था भी एक कैद है। तुम कभी शांत हो, कभी हंसते हो, कभी थके हो, लेकिन कोई भी अवस्था तुम्हें पकड़ नहीं पाती। अब तुम्हारी साधना रोजमर्रा बन जाती है। ध्यान अलग नहीं रह जाता। अब चलना ध्यान है, खाना ध्यान है, बोलना ध्यान है। जब जीवन ध्यान बन जाए तब विधियां गिर जाती है। लोग अलग समय निकालते हैं, तुम जीते हुए जागते हो। अब तुम्हारे भीतर कोई केंद्र नहीं। यह बहुत सूक्ष्म है। पहले मैं केंद्र था, फिर साक्षी केंद्र बना। अब कोई केंद्र नहीं। केंद्र का गिरना अंतिम विस्फोट है। अब जीवन कहीं से चल रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। अब तुम किसी पहचान से चोट नहीं खाते। कोई कहे तुम गलत हो, तुम सही हो, कुछ भी भीतर नहीं चुभता। जो घायल नहीं होता वही मुक्त है। तुम पत्थर नहीं बने, तुम खाली हो गए। अब करुणा बिना इरादे के बहती है। तुम मदद करने नहीं निकलते, फिर भी मदद हो जाती है। जहां मैं नहीं, वहां करुणा अपने आप होती है। तुम किसी को बचाते नहीं, किसी को सुधारते नहीं, लेकिन लोग तुम्हारे पास आकर हल्के हो जाते हैं। अब समय भी धीमा हो जाता है। घड़ी वही चलती है, लेकिन भीतर जल्दी नहीं होती। अधीरता मन की बीमारी है। अब प्रतीक्षा बोझ नहीं, ठहराव खाली नहीं, हर क्षण पर्याप्त लगता है। अब तुम कहीं नहीं पहुंचना चाहते। सबसे बड़ा बदलाव यही है। पहले कहीं पहुंचना था, कुछ बनना था। अब कहीं जाना नहीं, कुछ बनना नहीं। जिसे मंजिल चाहिए वह अभी से चूक रहा है। तुम अब यहां हो जहां कुछ भी जोड़ना झूठ होगा। यहां कोई शिक्षा नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई वादा नहीं, बस इतना कहते अब अगर कुछ घटे तो होने दो, अगर कुछ न घटे तो भी होने दो। इसके आगे, इसके आगे शब्द तुम्हें दूर ले जाएंगे। इसलिए ओशो यहां मौन चुनते हैं। अगर फिर भी आगे जाना है तो वह संदेश नहीं होगा, वह अभ्यास होगा। और वह अभ्यास सिर्फ इतना है, आज कुछ देर बिना कुछ बने चुपचाप बैठ जाना, बस इतना। यहीं से सब घटता है। अब कुछ मत समझो, बस सांस लो। जो है